नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोग को फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, फैक्टराइजेशन में हम उसके अंकों का गुणनखंड निकालते हैं। नंबर ऑफ गुणनखंड पूछते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है, इवन फैक्टर्स कितना है, ऑड फैक्टर्स कितना है, सम ऑफ द इवन फैक्टर्स, सम ऑफ द ऑड फैक्टर्स, या ऐसा फैक्टर्स जो किसी अंक का मल्टीपल हो, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग के समक्ष दिया गया हो 16। इसको क्या है, इस 16 जो है किसी संख्या का गुणनखंड है 1 2 1 2 4 हो जाएगा 8 16। इन टर्म का गुणनखंड है 16। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 16 को लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, 2 के पावर 4। तीसरा गुणनखंड का फॉर्मूला होता है कि जो टर्म रहेगा उसमें एक पावर जितना रहता है उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो इसका टोटल गुणनखंड कितना हो जाएगा हम लोग को 4 1 5। इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5। ये हो गया। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि कोई किसी संख्या को तोड़कर उसको छोटा छोटा करना। जैसे कुछ और देखते हैं। जैसे मान लिया जाए हम लोग के पास 48 है, 48 है। इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा। इसका अब नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा तो 4 + 1 5, 3 के पावर 1 है, 1 + 1 2 = 10। 48 का फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा हम लोग का 48 का फैक्टराइजेशन। इसी तरह से कुछ और देखते हैं। कुछ और फैक्टराइजेशन देखते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए कि आप लोग के समक्ष इसका फैक्टराइजेशन निकालना है। फैक्टराइजेशन मतलब जितना जल्दी आप किसी संख्या को तोड़ सकें। क्या इसको लिख सकते हैं 48 है, 16 × 30 लिख सकते हैं 2 के पावर 4 × 2 3 5, इतना 16 दूनी 32, 16 आ गया, 16 × 5 = 80, 8 × 6 = 48, इतना आ जाएगा। 2 के पावर 4 1 5, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। इसका नंबर ऑफ फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा दोस्तों 5 1 6 1 1 2 1 1 2। टोटल फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा इसका 24। ये हो गया हम लोग का फैक्टराइजेशन। इसमें अब हम लोगों के समक्ष ये पूछा जाएगा कि मान लिया जाए इसमें नंबर ऑफ इवन फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा। अगर हम लोग के समक्ष इसी का नंबर ऑफ इवन फैक्टराइजेशन नंबर ऑफ इवन यानी कि सम गुणनखंड। इसको इवन का क्या बोलते हैं हिंदी में सम गुणनखंड पूछेगा हमको। तो सम का मतलब क्या होता है दोस्तों जो 2 से मल्टीपल हो। इसलिए हम लोग इसमें 2 कॉमा ले लेते हैं, 2 कॉमा ले लेते हैं। अब हम लोग के पास फैक्टराइजेशन कितना हो गया 2 कॉमा ले लिए तो 2 के पावर 5 था, तब बस 2 के पावर 5 है।
जैसे देखते हैं इसमें 2 के पावर 5 था इसमें, तो 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 2 के पावर 4 बचेगा। टू के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 के पावर 1 मल्टीप्लाई 5 के पावर 1, 4 1 5 1 1 2 1 1 2, कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 20। ये हम लोग का नंबर ऑफ सम फैक्टराइजेशन आ गया। अब इसमें पूछेगा कि बी सम कितना होगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टराइजेशन। ऑड में दोस्तों 2 को पूरा हटा लेते हैं, क्योंकि ऑड संख्या जो 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए ऑड, इसलिए 2 को पूरा हटा लेते हैं तो बचेगा कितना हम लोग के पास, नंबर ऑफ ऑड, यानी कि विषम संख्याओं का गुणनखंड, इसको हिंदी में बोलते हैं विषम। विषम संख्या का गुणनखंड पूछा था हम लोग से। 3 के पावर कितना है, 1, 1 + 1 2, 5 के पावर 1 तो 1 + 1 2, यानी कि नंबर ऑफ ऑड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा इसमें, 4 हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों आप लोगों को किसी संख्या का नंबर ऑफ फैक्टराइजेशन निकालने के लिए पावर जितना आएगा सब एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ इवन फैक्टराइजेशन बोलेगा तो इवन में क्या बोले हैं कि 2 कॉमन ले लिया जाएगा और जो शेष पर बचेगा फैक्टराइजेशन में 2 कॉमन लेकर उसमें पावर में सब में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। बी और ऑड फैक्टराइजेशन पूछेगा तो उसमें क्या करना है, 2 वाले टर्म को हटा लेंगे और जो बचेगा उसके पावर में एक एक ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग को नंबर ऑफ ऑड फैक्टराइजेशन निकल जाएगा। अब देखते हैं हम लोग इवन हो गया ऑड हो गया। अगर हम लोग से ये पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ फैक्टराइजेशन, टोटल नंबर ऑफ फैक्टराइजेशन मल्टीपल बाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टराइजेशन मल्टीपल बाई, अगर हम लोग से मल्टीपल पूछ दिया इसमें मल्टीपल बाई 6, नंबर ऑफ फैक्टराइजेशन जैसे हम लोग से पूछ दिया, इसे में पूछ दिया हम लोग से कि नंबर ऑफ फैक्टर, number of factors which multiple by मल्टीपल बाई 12, ये पूछ दिया कि नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या क्या करें जो 12 का मल्टीपल हो, तो इसमें से फैक्टर में से हम 12 हम लोग को कॉमन लेना पड़ेगा। 12 कॉमन लेने का मतलब है कि 2 के पावर 2 और गुने 3 के पावर 1 जो कॉमन हो जाएगा, तो 2 के पावर 2 बचेगा, 2 के पावर 2 इंटू 3, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 1 बचेगा, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1 बचेगा, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 कॉमन लेंगे, तो टोटल फैक्टर कितना होगा दोस्तों, 3 1 4 1 1 2, यानी कि 8। कुछ भी पूछ सकता है हम लोगों को, ये पूछ दिया कि टोटल नंबर ऑफ 12 से हमारा मल्टीपल कितना होगा, तो 12 से मल्टीपल होने के लिए हम लोग 12 बाहर लेना पड़ेगा। जैसे इसी में हम लोग को पूछ दिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा जो 5 से मल्टीपल हो, तो 5 को बाहर ही ले लेंगे, 5 इसमें बाहर चला जाएगा तो बचा कहता है 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1 है, तो 5 और 1 6 इंटू 2, यानी कि 6 दूनी के 12, हम लोग का अब 12 हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल आप लोग समक्ष पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं
अब हम लोग पढ़ते हैं गुणनखंडों का योग। ये आप लोगों को समझ गया होगा, आ गया होगा दोस्तों। अब देखते हैं गुणनखंडों का योग। सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। इसे मान लिया जाए कि आप लोग को दिया गया हो। अब पढ़ते हैं हम लोग सम ऑफ फैक्टर्स माने गुणनखंडों का योग। ये हम लोग पढ़ेंगे। अब गुणनखंडों का योग पढ़ना है हम लोग को। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग को दिया गया हो 144। इसको क्या लिख सकते हैं 12 × 12। 12 को लिखने का मतलब क्या होगा दोस्तों, 12 को क्या कैसे हम लिख सकते हैं 12 × 12 हो जाएगा, यानी कि 2 के स्क्वायर गुणे 3 और 2 के स्क्वायर गुणे 3, तो 2 के पावर 4, 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। नंबर ऑफ, इसमें पूछेगा सम ऑफ फैक्टर्स, तो इसको 0 से स्टार्ट करके 4 तक लेके जाएंगे। 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 इंटू हो जाएगा। थ्री के पावर 2 है, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2। अब हम लोग इसको ऐड मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 9, कितना हो जाएगा 16 और 4 20 और 10 30 हो गए 31 मल्टीप्लाई 9 1 10 और 3 13, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सम नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ जाएगा इतना इंटू इतना। ये हो गया सम नंबर ऑफ फैक्टर्स। किसी भी संख्या का गुणनखंड करते हैं तो सम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए उसे हम 0 से स्टार्ट करते हैं। जैसे 2 के पावर 4 था तो 0 से स्टार्ट किए, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, सबको ऐड करते जाएँ। फिर मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई होगा। 3 के पावर 2 है तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2। ये हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग को निकल गया। अब इसी में पूछा जाता है, पूछ सकता है आप लोग से कि सम नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितना है। सम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल गए दोस्तों इतना। मान लिया जाए हम लोग को 144 था तो इतना आया। मान लिया जाए अगर नेक्स्ट टर्म आप लोग को दिया गया हो कि 720, इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4 3 के स्क्वायर इंटू 5, ये हो जाएगा फैक्टराइजेशन। 144 गुने 5 मल्टीप्लाई करें तो 720 आया, तो 5 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसमें हम लोग पूछा जाए कि सम इवन फैक्टर्स, सम इवन फैक्टर्स, इवन का मतलब क्या होता है दोस्तों, सम इवन फैक्टर्स। सम इवन फैक्टर्स, इवन का मतलब क्या होता है सम, यानी कि कम इवन पूछना है कि सम इवन फैक्टर्स पूछा गया है। इसका न्यूनतम अंक कितना होता है 2 के पावर 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि 2 के पावर 0 1 आ जाएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा जो सामने इवन हो जाएगा। इसलिए सम इवन फैक्टर्स अगर आप लोग से पूछा जाए तो 2 के पावर 1 से स्टार्ट करते हैं। 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4, ये हो जाएगा 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2।
फिर मल्टीप्लाई होगा 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। तो ये हो गया दोस्तों आप लोग का। इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 के पावर 1 तो 2 हो जाएगा। 2 के पावर 1 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 ब्रैकेट हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9 फिर ब्रैकेट 1 प्लस 5। 16 4 20 और 10 30 मल्टीप्लाई 9 1 10 3 13 इंटू 6। ये हम लोग का नंबर ऑफ सम ऑफ इवन फैक्टर्स हो गया। सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स के लिए यानी कि न्यूनतम हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने के लिए क्या से स्टार्ट करते हैं, 2 के पावर 1 से स्टार्ट करते हैं। काहे स्टार्ट करते हैं तो आप समझ में आ गया आप लोग को। मान लें कि 2 के पावर 0 यहाँ लिख लेते हैं तो इतना गुने 3 यानी कि 3 आ जाता है, जो इवन ना होकर ऑड हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया जाएगा। ये तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स होगा दोस्तों। मान लिया जाए आप लोग से पूछ दिया कि सम ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना होगा इसमें भाई। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स। अब आप लोग से ऑड फैक्टर्स पूछेगा तो ऑड फैक्टर्स के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड के लिए क्या उसमें निकाले थे कि 2 को हटा देते हैं, इसमें भी वही करेंगे, 2 को हटा देंगे। तो जब 2 को हटाएंगे तो पावर कितना हम लोग को बचेगा, सिर्फ 3 के स्क्वायर इंटू 5, 3 के स्क्वायर इंटू 5 ये बच जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2 ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9, 1 प्लस 5 प्लस 25। एक मिनट दोस्तों, 5 तो सिंगल है, सॉरी दोस्तों, इस ये नहीं लिखा है क्योंकि 5 ये हो जाएगा 5। हम देखते हैं इसमें 9 10 3 13 इंटू 6 ये हम लोग का नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स आ गया। सम नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। यहाँ पे कोई टर्म का गुणनखंड निकालना था तो उसका सबसे पहले क्या किए थे, फैक्टराइजेशन किए थे, और जो पावर आएगा पावर में जैसे 2 के पावर n है तो n प्लस 1 पावर में सब एक ऐड कर करके मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो गया था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स के लिए क्या बताए थे हम, 2 कॉमन ले लेंगे और जो बचेगा इसमें वो हो जाएगा, और पावर जितना रहेगा उसमें सब एक ऐड कर करके मल्टीप्लाई कर देंगे, इवन हो गया। ऑड के लिए क्या बताए थे, ऑड के लिए बताए थे कि 2 वो वाला संख्या जो उसको छोड़ के जो संख्या बचेगा उसके पावर में जो रहेगा उसमें एक ऐड कर करके मल्टीप्लाई कर देना है। ये हम लोग का ऑड फैक्टर्स हो गया। अब हम लोग बताए थे सम ऑफ फैक्टर्स माने गुणनखंडों का योग। 0 से जितना पावर रहेगा उसमें 0 से स्टार्ट करके ऐड करते जाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि 2 के पावर 3 था तो इसको 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 ये ऐड करना था। ये हो गया था सम ऑफ द फैक्टर्स। अब सम ऑफ इवन फैक्टर्स पूछा था। सम ऑफ इवन फैक्टर्स में क्या बोले थे हम लोग कि 2 के पावर 0 नहीं लिखा जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर्स में। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, इसमें 2 को टर्म को सारे टर्म को छोड़ देते हैं और जो शेष बचेगा उसके पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ये हम लोग का सम ऑफ ऑड फैक्टर्स हो गया। ये हो गया। देखते हैं फिर, अगर ये हम लोग को दे दिया जाए 720 था, 2 के पावर 4, 3 स्क्वायर 5, दो के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर इंटू 5। यही था दोस्तों। इसमें से पूछा जाए कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स विच मल्टीप्लाई, बोल दिया जाए सम ऑफ ऑल फैक्टर्स विच आर मल्टीप्लाई बाई 6। ये हम लोग को पूछ दिया जाए मल्टीप्लाई बाई 6, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 6 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 गुना 3, यानी कि 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1। 2 वाले टर्म को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे इसमें, क्योंकि ये दिया गया है कि सम ऑफ द ऑल फैक्टर्स विच मल्टीप्लाई बाई 6। 2 के पावर 0 से ना स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 3 आया तो 3 के पावर 1 से स्टार्ट करना, 0 से नहीं लिखा है, 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2। ये हो जाएगा हम लोग का सम ऑफ द ऑल मल्टीप्लाई बाय 6। नेक्स्ट देखते हैं, हो गया दोस्तों। ये आप लोगों सम नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और सम नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स आप लोगों को बता दिए। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ फैक्टर्स के और क्वेश्चन हैं जो आप लोग समक्ष सोल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।